हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। डेविल, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ओके गाइस, तो हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करें एंजल्स, डेविल क्यों है यहाँ पे, डेविल क्या दिखा रहा है। गाइड करें एंजल्स, डेविल क्या दिखा रहा है। ओके गाइस, तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जी क्या दिखाई देती है। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, एस ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पहला मैसेज आया है कि किसी इंसान को क्लैरिटी में ही ना आने दो। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कि इंसान चाहे भी तो क्लैरिटी में ना आ पाए, यानी कि वो सत्य को ना जान पाए। जैसे जो लोग साधना मार्ग में हैं, अभी काफ़ी सारे लोग इनर वर्क कर रहे हैं, तो उनके पार्टनर की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप तो इनर वर्क करते हो, तो आप तो हाई प्रीस्टेस बन गए। आपको डार्क भी समझ में आ रहा है, लाइट भी समझ में आ रही है, आपके इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको नॉलेज भी मिल रही है, आप समझने का प्रयास भी कर रहे हो, आपके अंदर ईगो भी नहीं है, आपने अपने मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस कर लिया। लेकिन ये सारे काम आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, वो थोड़ी ना करता है। वो उसके पास कोई गाइडेंस चाहिए तो हो सकता है वो उस गाइडेंस को इग्नोर कर दे, या वो उस चीज़ पर कोई एक्शन ही ना ले जो गाइडेंस उसे आई है। मेडिटेशन वगैरह ये ज़्यादा करते नहीं हैं। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी में ना आने दें, क्योंकि नीचे एस ऑफ शॉर्ट्स है, कि आपके पर्सन क्लियर ही ना हो पाए। क्लियर का मतलब कि क्या मेरे लिए सही है, ठीक है, क्या मुझे करना है। ओके, और कुछ लोगों के अंदर यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जो सरेंडर कर देते हैं, फिर यूनिवर्स की परीक्षा होती है। जो बहुत अच्छे तरीके से सरेंडर कर देते हैं उनके ऊपर परीक्षा होती है, और धीरे 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 करके एक दिन वो इंसान क्लैरिटी में पहुंच ही जाता है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स उसे पूरा निचोड़ लेता है एक तरीके से। जैसे वो आपने वो देखा है ना कि मथानी वाला एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है, कि हम उसमें तब तक मथते हैं जब तक उसमें पूरी तरीके से वो निकल के, जो माखन होता है पूरा निकल के बाहर है, तब तक हम उसे उसी तरीके से मथते रहते हैं। जब उसमें से पूरा निकाल लेते हैं तब बंद करते हैं। कुछ उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है उसको निकाल के बाहर कर देना, और फिर आपके अंदर की जो भी आपके अंदर का जो विष है उसे बाहर करना, और फिर अमृत
आपको प्राप्त हो, औरों को प्राप्त हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जी है। बट क्या हो जब इंसान सरेंडर ही ना करे या फिर उससे ही दूर भागे? क्या हो जब वो यूनिवर्स की परीक्षा में जब परमात्मा एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं या कोई परीक्षा ले रहे हैं तो गलत एक्शन ले? परमात्मा ने यहाँ परीक्षा ली कि आप सच बोलते हैं कि झूठ, आपने फिर से झूठ बोल दिया खुद को बचाने के लिए। आप समझ ही नहीं पाए कि डिवाइन यहाँ पर आपको टेस्ट कर रहे थे, आपको यहाँ पर सच का साथ देना चाहिए था, क्योंकि आप ऑलरेडी पास्ट के अंदर गलतियां करके फंस चुके हैं, लेकिन आपने यहाँ पर फिर से झूठ को चूज कर लिया। तो इस तरीके की चीजें इस पर्सन के साथ हो रही, जो इस पर्सन को क्लैरिटी में नहीं आने दे रही, सत्य का अनुभव नहीं करने दे रही, सत्य को नहीं जानने दे रही। अब यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा कमी पता है क्या है? सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी है इस पर्सन का ईगो और गुस्सा। दो चीजें अगर आपके अंदर जरूरत से ज्यादा है तो ये आपकी बर्बादी कराएगी, औरों का तो पता नहीं, क्योंकि औरों के हाथ के कर्म उन्हें परिणाम देंगे। यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि इस पर्सन के अंदर जबरदस्त तो ईगो है और जबरदस्त गुस्सा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गुस्से में आने के बाद ये पर्सन इंट्यूशन को करते हैं इग्नोर। जैसे इसको देखो, किसी भी इंसान की सिचुएशन को अगर समझना हो ना तो उसकी जगह खुद को रखकर देख लो और समझ लो। पास्ट के अंदर जब आप लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता था, जब आप कोई ट्रिगर कर देता था, तो आप भी अपने आपे से बाहर चले जाते थे, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। वहां पर भी आपके अंदर से कुछ इस तरीके की चीजें बाहर निकल के आती थी जो आपको लगता था कि यार ये मैं रियल में नहीं हूँ, इस इंसान ने मुझे इतना गिरने पर मजबूर कर दिया, राइट। हम यही बोलते हैं कि तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया, वरना मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ या ऐसी इंसान नहीं हूँ जो इस तरीके से रिएक्ट करे, ठीक है। उसी तरीके की एनर्जी है ये कि जब आपको बहुत जबरदस्त कोई ट्रिगर कर दे और आपका वो वाला रूप निकल के बाहर आ जाए जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है पूरी तरीके से, और यहाँ पर आप उसमें आकर फिर कुछ ऐसा करो कि जो दूसरों का नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान कर ले, उसे कहते हैं जबरदस्त ईगो और गुस्सा या फिर अहंकार, ठीक है। इसमें आप किसी का नुकसान नहीं करते हो सिवाय खुद के। तो आपके पर्सन का ना गुस्सा इनको इंट्यूशन सुनने से रोकता है। यहाँ पर ये सेकंड मैसेज है। वो नेगेटिविटी कभी क्लैरिटी में आने ही नहीं देगी, क्योंकि यही तो मैंने क्या बताया, कलयुग में डेविल और डिवाइन भीतर है ना। डेविल क्या है? काम, क्रोध, एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरह की एनर्जी, ठीक है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, इसकी एनर्जी जब आप लोग बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, यही तो आपसे गलत कर्म करा लेती। ऐसा नहीं है कि आपको इन एनर्जी से भाग जाना है कि आपके अंदर होंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इंसान हो, सब कुछ होगा आपके, लेकिन बैलेंस होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा। जब आप इनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जैसे कहते हैं इंद्रियों के वश में आप आ गए, इंद्रियों के वश में आने का अर्थ है कि इन एनर्जीज के चपेट में आप आ गए। अभी आपसे कुछ भी गलत काम करवा सकती है। लालच ज्यादा आ गया तो और गलत काम करवाएंगी, क्रोध ज्यादा बढ़ गया तो पता नहीं किसका नुकसान करवाएंगी, काम की भावना ज्यादा बढ़ गई तो पता नहीं कितने गलत कर्म करवा देगी आपसे, ठीक है। तो ओवर कंट्रोल मतलब ओवर एनर्जी में आप चले गए, सेल्फ कंट्रोल खो दिया तो फिर आप गलत काम करोगे, ऑब्वियस सी बात है। इस पर्सन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुस्सा और ईगो, और ये किसी का नुकसान नहीं करेगी, समय आने पर ही खुद का ही नुकसान करती है। जब मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया कि आखिर डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है, तो मैसेज आया 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड इस चीज की बात करते हैं कि आपके पर्सन जो है अभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं सीख रहा है। इस पर्सन का जो लेसन है ना वो इक्वल गिव एंड टेक है। इस पर्सन का मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बुरी आदत इस पर्सन को पड़ गई है कि आपने इस पर्सन का हमेशा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा किया है, जिस पर्सन को सबसे उम्मीद लगाने की आदत पड़ गई, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा, ठीक है। इस पर्सन की एक्स्ट्रा की आदत पड़ गई है। अब वो सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोगों से जो कि नहीं कर रहे। आप जो कर रहे थे ना, वो जो कहते हो ना कि शिवी हम तो इस पर्सन के पीछे भागे, हमने उसको इतना समझाया, इतना किया, तो आप बहुत एक्स्ट्रा 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 करते जा रहे थे इस पर्सन के लिए, ठीक है। उतने एक्स्ट्रा की उसे समझ नहीं थी कि यहाँ से एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे यहाँ पे भी लग रहा था कि कम है। लेकिन अब जिन लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो उतना भी नहीं कर रहे जितना आप कर रहे थे, यानी कि वो उतना भी नहीं कर रहे जितना आप कर रहे थे, ओके। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहे हैं। तो इस चीज को इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन को सीखना है, जो कि ये लेसन लर्न ही नहीं कर रहा है इक्वल गिव एंड टेक का। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब हो क्या? मुझे भी करना है, सामने वाले को भी करना है, ये सिंपल है। ना मुझे सामने वाले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है और ना ही मुझे ओवर गिविंग एनर्जी में रहना है, ठीक है। ये लेसन है इस पर्सन का। अब यहाँ पर क्या है, 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आजादी छीन ली थर्ड पार्टी। मतलब कितने क्लियर कार्ड्स आए हैं। अगर जो हम जो एक लाइन में आपको कार्ड्स का मीनिंग बताते हैं ना, बिल्कुल आप देखिए। थर्ड थर्ड कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 3 ऑफ शॉर्ट्स और उसके नीचे उसको जो क्लैरिफाई कर रहा है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब दोनों कार्ड्स मिलकर एक बात बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने मेरी आजादी छीन ली। अब थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी वो जिनके कंट्रोल में आप आ गए। परमात्मा आपको सिखाता है कि कभी किसी के कंट्रोल में मत आओ।
इतने गलत काम मत करो कि तुम्हें किसी के कंट्रोल में आना पड़े, इतना लालच भी अच्छा नहीं है कि तुम्हें किसी के कंट्रोल में आना पड़े। मतलब कोई भी ऐसा कर्म मत करो कि तुम्हारी आज़ादी छीन जाए। आज़ादी का मतलब क्या होता है कि तुम मतलब ना इतना डरो, ना इतनी कोई भी एनर्जी में ट्रैप हो जाओ कि सामने वाले तुम्हारी फ्रीडम छीन लें, ठीक है? अब जब आप कोई ऐसे काम कर देते हो कि जहाँ पर आप मतलब किसी के कहने पे कर दिया या फिर, तो वो सारे लोग मिलकर अब आपकी फ्रीडम छीन लेंगे। अब आपकी कंट्रोल में चीज़ें नहीं आएँगी, ठीक है? इसलिए हमेशा अपना डिसीज़न अपना होता है, ठीक है? अपना डिसीज़न लेना है, औरों की सुननी भी ऐसा नहीं कि पेरेंट्स की नहीं सुननी, फैमिली की नहीं सुननी, सोसाइटी की नहीं सुननी, लेकिन अंधे घोड़े की तरह नहीं सुननी। मतलब आँख पे पट्टी लगा के नहीं सुननी, सुननी है, लेकिन अपने इंट्यूशन की भी बराबर से सुननी है। सामने वाले की भी सुनो, अपनी भी सुनो, और फिर देखो कि क्या आपके भीतर से आ रहा है, फिर उस पर जाकर एक्शन लो। ये नहीं कि किसी ने कहा कि तुम्हें ये करना है और तुमने वो कर दिया बिना सोचे समझे। उनका क्या गया, उन्होंने तो कहा था कर दो, लाइफ तो तुम्हारी थी, अब उसके जो रिजल्ट है वो भी तुम्हें झेलोगे और कोई थोड़ी झेलेगा। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने फ्रीडम छीन ली, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। ओके, इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स। अब ये दोनों कार्ड्स किस चीज की बात कर रहे हैं? अगेन इस पर्सन को स्ट्रगल फील हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बन गए हैं। सोचो जहां पर आप रहना नहीं चाहते हो वहां कोई जबरदस्ती आपको डाल दे और कहे तुम्हें तो यही रहना पड़ेगा, क्या आप ऐसे रह सकते हो? ठीक है, नहीं रह सकते हो। और बहुत सारे लोग आज की दुनिया में, आज की डेट में इस दुनिया में ऐसे ही रह रहे हैं जहां वो नहीं रहना चाहते, जो वो नहीं करना चाहते, लेकिन उनके ऊपर इतनी ज्यादा प्रेशर है, या वो अपने डर से घिरे हुए हैं, कोई किसी के कंट्रोल में है, कोई किसी को डोमिनेट करके रखे हुए है, लेकिन सब रह रहे हैं, आज़ादी नहीं है। हम जब भी आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी का मतलब हो गया कि मुझे अपने दिमाग से सोचकर उस पर एक्शन लेने की पूरी फ्रीडम है। मैं सोच सकता हूँ कि मुझे क्या करना है और फिर उस पर एक्शन भी ले सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। जब तक मेरे मन से नहीं आ रहा, मैं थोड़ा धैर्य रखता हूँ, सोचता हूँ, सोचती हूँ, यूनिवर्स से सवाल करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो जल्दी जल्दी करके आगे खाई में गिर जाए। समझदार व्यक्ति वो है जो धीरे धीरे चले, लेकिन कॉन्शियस स्टेप्स ले। कॉन्शियस स्टेप मतलब सोच समझ के डिसाइड करे कि मुझे क्या चूज करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आप जब अपने पार्टनर की रीडिंग सुनते होगे तो आपको समझ में आता होगा कि कहाँ कहाँ मुझे गलती नहीं करनी, इस इंसान की गलती से मैं सीखूंगा, ठीक है? जैसे इसने गलती करी वैसे मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं चलूंगा, ठीक है? इस डेविलिश एनर्जी के साथ। जस्टिस, पेज ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एक मैसेज आता है कि जब आप एक कदम आगे बढ़ा देते हैं तो फिर आपको दूसरा कदम भी आगे बढ़ाना पड़ता है, तब तो आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? जैसे आप चलना शुरू करते तो जैसे आपने अपना लेफ्ट पैर आगे रखा तो राइट भी रखना पड़ेगा। यही कर्म फल है, यही कर्म चक्र है कि अगर आपने एक पैर उठा दिया तो दूसरा पैर आपको उठाना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक कदम चल दिया दूसरे कदम आप नहीं चलो, तो वहां पे स्टक हो जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैसेज आता है कि जब भी आप पहला कदम बढ़ाएं, यानी कि जब भी कोई काम आप करें तो सोच समझ के करें, क्या ये सही है क्या गलत है। अगर आपने एक बार काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपको उसका कर्म फल तत्काल मिलेगा, यानी कि मिलेगा जरूर। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी दिखा रही, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं किस कर्म की सजा मुझे ये मिल रही है, और अभी भी ये पर्सन उस जगह पर भी जिद्दी है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है? मतलब जैसे अगर कोई, अब जैसे अगर आपको आपकी गलती रियलाइज करवाई यूनिवर्स ने कुछ भी, तो आप सरेंडर करके सीख भी तो सकते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं पता कि क्या गलती है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में बनाई तो मुझे बताओ कि मुझे क्या सीखना है। इस पर्सन की एनर्जी है, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आप बहुत बेकार हो, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। डेविलिश एनर्जी तुम्हारे अंदर, झूठ तुम बोलते हो, लोगों को धोखा तुम देते हो, इक्वल गिव एंड टेक तुम नहीं करते हो, ठीक है? लोगों की मर्जी के काम तुम करते हो, इंट्यूशंस को फॉलो तुम नहीं करते हो, गलत भगवान करते हैं। कितना अच्छा इंसान है ना? जब कनेक्शन में गए थे तो तुमने थैंक यू बोला था कि भगवान थैंक यू सो मच इतना अच्छा कनेक्शन देने के लिए। हाँ, कनेक्शन बिगड़ा तो तुमने अब्यूजिव वर्ड्स जरूर ईश्वर को बोले कि तुम्हारी वजह से मैं ये कनेक्शन में गया था, तुमने इस इंसान को मेरी लाइफ में क्यों भेजा। जब भेजा था तब नहीं बोला होगा कि थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंसान भेजने के लिए। ब्लेसिंग पर ग्रेटिट्यूड कोई नहीं शो करता है, लेकिन जब हर्ट होता है तो ब्लेम करने सब आ जाते हैं, ठीक है? फिर तो नास्तिक भी बोलने लगते हैं। यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। आपके पर्सन एक्शन में आना चाहते हैं, ये चाहते हैं इनकी लाइफ में सब खत्म करके एक न्यू बिगिनिंग की जाए। लेकिन न्यू बिगिनिंग क्या, न्यू बिगिनिंग आसान है क्या? न्यू बिगिनिंग इतनी आसान है? नहीं। एक
एक प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं शुद्धिकरण, तब जाकर एक न्यू बिगिनिंग मतलब न्यू बिगिनिंग एक पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसी एनर्जी के साथ आपको जो भी इंसान मिलेगा आप उसके साथ निभा नहीं पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम किसी इंसान में एक्चुअल में नहीं है। तुम्हें कुछ लर्न करने की जरूरत है, तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है, तुम्हें थोड़ा अपनी आप को बैलेंस करने की जरूरत है, सेल्फ कंट्रोल सीखने की जरूरत है। और आज के टाइम में आपको पता है कि डीप शैडो यूनिवर्स ट्रिगर कर देता है दो लोगों को मिला के। तो जब शैडो ट्रिगर होते हैं तो सामने वाला ही आपको कम नजर आता है, आपको लगता है आप तो बहुत अच्छे थे, सामने वाले के ही अंदर सारी कमियां थी। तो इस तरह की चीजें उस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही हैं, जो उस पर्सन को मजबूर कर रही हैं कि ये क्या ही करें, क्योंकि स्टक एनर्जी, फिर दिल भी तोड़ दिया लोगों ने, फिर आजादी भी छीन ली, लेकिन गुस्सा भी नहीं जा रहा, घमंड भी नहीं जा रहा, जिदपन अलग से चल रहा है, और क्लैरिटी वो डेविल आने नहीं दे रहा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेविल 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 जब दिमाग पे हावी होगा तो गुस्सा दिलाएगा, गुस्सा दिलाएगा तो तुम फिर और 4 गलतियां करोगे, तो तुम क्लैरिटी में आओगे कैसे। आपके पास मान लीजिए आपके पर्सन आए, बात करें, आप ट्रिगर कर दो किसी चीज को लेकर, किसी नेगेटिविटी को, तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड करने की वजह और गुस्से में चला जाएगा, क्या फायदा हुआ फिर। तो यही है कि क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती, ये रीजन है। क्लैरिटी उनको मिलती है जो एक्सेप्टेंस मोड पर रहेगी, अपने अंदर अपना काम करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो तुरंत निकलेंगे क्लैरिटी से। एक समय के बाद क्लैरिटी भी आएगी और ब्लेसिंग्स भी आएंगी, सब आएगा उनकी लाइफ में। ये रीडिंग निकल के आई है। ओके गाइस, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।